बैंक क्रेडिट हैज डबल्ड। ऑटो, वाइट गुड्स, हाउसिंग लोन्स, इन सब चीजों के लिए लोन्स जो लिए जा रहे थे उनके अंदर जंप देखा गया इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, जब जीएसटी रेट्स को कम कर दिया गया था। सो जीएसटी रेट की कमी पे लोगों ने चीजें खरीदनी स्टार्ट की, जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हुई है, इन चीजों की डिमांड इंक्रीज हुई है, एंड बिकॉज इन चीजों की डिमांड इंक्रीज हुई है इट विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। एक तो जीएसटी इसका फैक्टर माना जा रहा है और दूसरा फैक्टर इसका माना जा रहा है जो इनकम टैक्स रेट्स के अंदर कमी की गई है, इनकम टैक्स स्लैब जो इंक्रीज किया गया। सो दैट हैज हैपेंड, बट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, विल दिस डिमांड सस्टेन? क्या ये डिमांड सस्टेन करेगी? बिकॉज दिस कैन बी एन ओकेजनल स्पेंडिंग एज वेल, कि अभी चीजें सस्ती हुई तो उन लोगों ने जो डिले कर रहे थे अपने डिसीजन को, उन्होंने एक साथ चीजें खरीद ली, एंड हो सकता है कि वापस डिमांड जो है वो अपनी नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाए। बिकॉज ऐसी चीजों का इंपैक्ट जिसमें टैक्सेस, इनकम टैक्स कम किया गया तो लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा ज्यादा छोड़ दिया गया, जीएसटी रेट्स को कम किया गया, चीजें सस्ती हो गई। इनफैक्ट कुछ डाटा ये भी बता रहा है कि जो टैक्स कंप्लायंस है, यानी जो लोग टैक्स पे कर रहे थे उनका नंबर भी इंक्रीज हुआ है। सो जो जीएसटी के कंप्लायंस थे, people who are not paying taxes, they have started paying taxes, so that they have also come into the fold. तो ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं। ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसके असल इंपैक्ट समझ में आएंगे, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म डेटा क्या बताता है कि डिमांड इकोनॉमी की बढ़ी है। उन चीजों में अगर हम देखें जहां पे जीएसटी कट हुआ था, डायरेक्ट कट हुआ था, राइट नाउ ऑल दिस डेटा, फॉर एग्जांपल कैनरा बैंक के एमडी का क्या ओपिनियन है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एक बार रीडिंग करनी है, डाटा नोट डाउन बिल्कुल नहीं करना, ट्रेंड समझने हैं। इंप्रूव्ड कंजम्पशन टू ड्राइव क्रेडिट ग्रोथ इन H2। व्हाट इज H2? एनीबॉडी? What is H2? बताएंगे? Q1, 2, 3, 4 क्वार्टर्स। तो हम देखते हैं, दिस इज द सेकेंड हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, राइट? 6 महीने में फाइनेंशियल ईयर को डिवाइड करके देखना, तो सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है उसके अंदर कंजम्पशन जो है वो इंप्रूव होगी, एंड जिसके लिए लोग ईएमआई पे, क्योंकि चीजें खरीदते हैं बहुत सारे लोग, तो उसके लिए लोन्स लेंगे, विच इज गोइंग टू गिव मोर बिजनेस टू द बैंक्स एज वेल। फिर एक रिलेटेड न्यूज हमें ये भी मिली थी कि बहुत सारे बैंक्स का मर्जर हो रहा है। एक शॉर्ट मैंने बनाया था यूट्यूब के लिए, इतनी बड़ी न्यूज नहीं थी, लेकिन जब उसका बैंकिंग रिफॉर्म्स रिलेटेड कोई आर्टिकल आएगा तब हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन जो न्यूज रिपोर्ट थी उसमें ये था कि 4 बैंक्स को मर्ज करके 3 में शामिल कर दिया जाएगा। इससे पहले भी ऐसी एक्सरसाइज हुई थी, आगे भी ऐसी एक्सरसाइज होने वाली है। सो द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स नहीं होने चाहिए, थोड़े से बैंक्स होने चाहिए, लेकिन उनका साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। सो वी शुड हैव वेरी फ्यू लार्ज बैंक्स सो दैट वो डोमेस्टिक इकोनॉमी को अच्छी खासी सपोर्ट दे सकें और इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम में भी उनका एक वजूद हो। सो अभी बैंक्स मर्ज किए जा रहे हैं, थोड़े से बैंक्स रह जाएंगे, खासकर जो लॉस मेकिंग बैंक्स हैं या बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको मर्ज कर दिया जा रहा है बड़े बैंक्स के बीच में। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग गुड फॉर द बैंक्स। ये भी एक अच्छी चीज है, ज्यादा लोन्स अगर बैंक से लिए जाएंगे तो उनका ज्यादा प्रॉफिट होगा।